नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। साथियों, मैं हूं मोहित मलिक और आप हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम परसेंटेज है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्राइस ऑन टू कंजप्शन, जो हमारी खपत और लागत हैं, जो परसेंटेज के जो विभिन्न सवाल हैं, वो हमने कवर किए थे। अब बारी है हमारे नेक्स्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं किसी संख्या में कुछ इंक्रीज कर दिया जाता है, कुछ डिक्रीज कर दिया जाए, या फिर बढ़ा दिया जाए, कभी घटा दिया जाता है। तो उस संख्या में हम एक्चुअल वृद्धि या फिर कमी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे कह रहा है कि एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, फिर उसे 30% बढ़ा दिया जाता है और बाद में 30% और बढ़ा दिया जाता है। तो संख्या में एक्चुअल वृद्धि हुई है या कमी हुई है, उसका हमें प्रतिशत पता करना है कि आखिरकार है क्या। तो मान लीजिए इस तरह के सवाल को करने के लिए हम मान लेते हैं लेट द नंबर मान लेते हैं हम, वो संख्या हमारे पास कितनी है, 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो न्यू नंबर है किस तरह से मिल रहा है, हमें न्यू नंबर मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कि पहले हमें 100 में से 30% कम कर दिया गया। पहले ये संख्या हमारे पास 100 है, इसमें से 30% कम कर दें तो 100 का 30% कम करना है, मतलब 70 रह गई वो संख्या बटे में 100। फिर इसी संख्या को बढ़ा दिया जाता है 30% से, मतलब संख्या 100 है, उसे 30 बढ़ा दिया, मतलब 130 कर दिया गया है। फिर उसे दोबारा बढ़ा दिया जाता है, कितना, एक बार फिर से हमें 30% और बढ़ा दिया जाता है। 2 बार इंक्रीज कर दिया जाता है और एक बार डिक्रीज कर दिया जाता है। तो हमारा जो एक्चुअल प्रतिशत आएगा, मतलब हमारा जो एक्चुअल नंबर आएगा वो कितना आएगा, 10 से 10 ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 ख़त्म, 13 का स्क्वायर गुणा में 7, 13 से 98, 98 के गुणा करेंगे हम 13 के साथ, तो आएगा हमारे पास 1183 डिवाइड बाई 10, जो कि है 118.3। तो ये हमारा अब नया नंबर है, ये नई संख्या में मिल गई है। तो हमसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि साफ साफ ये संख्या इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी, परसेंटेज इंक्रीज 100 से 118 हो गई है। तो 118.3 माइनस 100 पहले के मुकाबले करेंगे तो डिवाइड बाई 100, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो ये होगा हमारे पास 18.3%, वो भी अप्रोक्सीमेट हम 18 के प्रतिशत के अनुसार ये है, इंक्रीज हो चुकी है नंबर पहले के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18% की वृद्धि हुई है उस संख्या में। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया कि संख्या को 30% बढ़ा दिया गया है, फिर उसे 30% कम कर दिया गया है, फिर बाद में हमें वो 30% और बढ़ा दिया गया। तो हमें संख्या में एक्चुअल प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं सेम तरीका, लेट द नंबर मान लेते हैं हम, क्या है हमारे पास 100 है। तो हमें जो न्यू नंबर मिला है, जो नई संख्या में मिली है, वो किस तरह से मिली है, इस ये जो संख्या हमारे पास 100, इसमें सबसे पहले हमने 30% क्या है, बढ़ा दिया गया है।
तो मतलब सबसे पहले हमें 130 कर दिया है संख्या को 100 के मुकाबले। अब ये जो संख्या मिली है हमें, इसमें 30% कम कर दिया गया है। तो 100 में से 30% घटाएंगे तो मतलब हमें 70 डिवाइड बाई 100, 100 में से 30 गए तो 70, और फिर हमने इसी संख्या को पुनः बढ़ा दिया है कितने से 30% से, और कम कर दिया गया है तो और कम कर देंगे 70 डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो ख़त्म, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 13 डिवाइड बाई 10, जो कि है हमारे पास कितना 63.7। तो ये हमारे पास अब नई संख्या आ चुकी है, न्यू नंबर है ये हमारे पास। तो हमारे पास न्यू नंबर है 63.7। ठीक है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये संख्या है अपने आप में कम हुई है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना प्रतिशत कम हुई है ये हम फाइंड आउट करेंगे। पहले संख्या थी 100, 100 में से अब रह गई है 63.7, और किसके मुकाबले, पहले के मुकाबले पहले संख्या थी हमारे पास जो हमें मानी थी वो है 100। तो ये होगा हमारे पास लगभग लगभग 36%, ये हम अप्रोक्स में ले जाते हैं। 36% जो संख्या वो है डिक्रीज हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 63% की कमी। चलिए साथियों, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन किसी दो व्यक्तियों की आय से रिलेटेड है, जो कि कुछ इस तरह से कि हमारे पास ए और बी है, उसके वेतन का हमें योग मिला है 43,000 रुपये। ए अपनी आय का 95% तथा बी अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देते हैं। तो मान लेते हैं हम लेट ए एंड बी की जो का हम जो वेतन मान लेते हैं वो कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का वेतन हमारे पास स्मॉल ए, बी का वेतन हमारे पास स्मॉल बी। तो वे अपनी आय का, ए जो अपनी आय का 95% भाग खर्च कर देता है। तो ए बचाता कितना है, ए बचाता है कितना 5%, और बी कितना बचाता है, बी बचाता है हमारे पास कितना 20%। ये है दोनों की बचत। अगर वो ए है 95% है खर्च कर देता है तो 5% उसकी बचत है, ये खर्च है इसका, ये बचत है। तो हमसे कहा गया है कि यदि हम उन दोनों की बचत समान है, मतलब ए और बी की जो बचत है वह दोनों समान है, तो बचत को समान कर दीजिए। ए की आय है ए यूनिट, इंटू में बचत कितनी करता है 5% का मतलब नीचे 100, और बराबर है किसके, बी की आय के 20% बचत की। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 एकम 5, 500 के 20। तो ए और बी की जो बचत का जो हमारे पास जो बचत के बाद जो हमारे पास जो आया है वो है उसका वेतन का रेशियो कितना आया है 4/1। तो दोनों की आय कितनी है 4 + 1 यूनिट। इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 43,000 रुपये, जो कि क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो 43,000 इसके हमारे पास हम रख देते हैं। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास
43,000 डिवाइड बाई 5, तो 5 8 40, 5 6 30, 00 रुपये। ये है एक यूनिट के मान। अब हमसे पूछा गया है कि बी का वेतन कितना है। तो बी का वेतन हमारे पास कितना, ये है बी का वेतन 1 यूनिट। तो बी की जो सैलरी है, मतलब बी का जो वेतन है वो हमारे पास कितना है, 8,600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8,600 रुपये। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे कहा गया कि ए और बी छात्र हैं, किसी परीक्षा में शामिल हुए हैं। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। तो मान लेते हैं कि बी के जो अंक मान लेते हैं हम, उसे के मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो ए के जो अंक हैं वो कितने आएंगे, के प्लस 8। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। और जो ए को जो अंक प्राप्त हुए वो उनके प्राप्त अंकों के योग का 60%। मतलब ए को जो अंक मिले हैं उन दोनों के जोड़ों का 60% का, मतलब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसका 60% जो है वो किसको अंक मिले हैं, ए को मिले। ए का मतलब के प्लस 8, ठीक है, ये ए के अंक हैं। तो हमें पूछा गया है ए और बी के प्राप्त अंकों का जोड़ कितना है। तो हम सबसे पहले हम अंक ही निकाल लेते हैं कितना है। तो चलिए निकालते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 2K और 6 इंटू 2, और ये होगा हमारे पास कितना, 6K प्लस 24 इज इक्वल टू 5K प्लस 4। तो K की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 16। तो हमारे पास जो B के अंक हैं वो हमारे पास 16 हैं, और A के अंक हमारे पास कितने हैं, K प्लस 8, 16 और 8, 8 और 6 24। तो हमसे पूछा गया ए और बी के प्राप्त अंकों का जोड़ कितना है। तो हमें इन दोनों का जोड़ कर देना है। जोड़ आएगा हमारे पास कितना, जोड़ आया हमारे पास 40। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 अंक हैं दोनों के मिलाकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 65 और 63 सेम है क्वेश्चन। हमसे बताया गया कि ए और बी के वेतन का जोड़ है 45,000 रुपये। ए अपनी आय का 85% और बी अपनी आय का 70% भाग खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों की बचत पर निकाल देते हैं, कितना बचाते हैं। तो मान लेते हैं ए की आय है, आय कह लीजिए या हम कह सकते हैं इसका ए का जो वेतन है कितना है, ए यूनिट्स है, और बी का वेतन है वो है बी यूनिट्स। तो ए जो है 85% है वो खर्च कर देता है। तो ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत कितनी है, ए की बचत हमारे पास 15%, ठीक है। वहीं पर बी की बचत कितनी होगी हमारे पास, 30%, क्योंकि वो 70% खर्च करता है, तो इसलिए 30% वो बचाता है। ठीक है, हमारे पास दोनों की बचत आ गई है, और हमसे कहा भी गया है कि यदि उनकी बचत समान है तो बचत को बराबर कर देते हैं। सैलरी का 15% बचत है, और वहीं पर बी की सैलरी का 30% जो बचत है वो दोनों समान है। तो ए और बी की जो सैलरी का जो अनुपात आया है, जो बचत जो आय का अनुपात है, वेतन का जो आया है,
वो आया हमारे पास 2/1, या फिर कह सकते हैं हम 2:1। तो हमसे पूछा गया कि बी का वेतन कितना है। तो बी का वेतन हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि आखिरकार उनकी वेतन है कितना एक यूनिट के अनुसार। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2+1 यूनिट्स, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45,000 रुपये। तो इसे हम 45,000 के बराबर रख देते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 45,000 डिवाइड बाई 3, जो कि हमारे पास 15,000 रुपये। और जो ये जो एक यूनिट की वैल्यू है, ये बी का वेतन भी है। तो बी का जो वेतन है वो 15,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15,000 रुपये जो है बी की सैलरी है, बी का वेतन है। तो साथियों, मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।